सेकंड उनको सुन लेते हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। लौटती हूँ और उसी बात पर मोहर, जो केसी त्यागी की प्रतिक्रिया थी, अभी आप कह रही थी कि अड़ियल रवैये ने गठबंधन को टूट की कगार पर ला दिया है। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले एहतशाम आपके पास आना होगा, क्योंकि 15 से 20 सीटें कांग्रेस की मांग पर देने पर विचार किया जा सकता है, अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन हड़बड़ी किस बात की प्रभु, इतनी जल्दी किस बात की कि आपने ट्वीट कर दिया? आपने ट्वीट 11 सीटों को लेकर कर दिया, कांग्रेस ने अपनी नाराजगी दिखा दी। अब आप कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटों पर हम जा सकते हैं। इधर प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि 40 से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो एक बार बैठ लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उसके बाद ऐलान कर दीजिए, कम से कम गठबंधन की इज्जत तो बनी रहेगी। यहाँ देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से जल्दीबाजी दिखाई है, कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक भी अखिलेश यादव का कहा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि काफी बड़ा प्रदेश है और जो दिल्ली की कुर्सी है वो लखनऊ से होकर जाती है। और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, और कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने भी इस तरह का झटका दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ये मन बना चुके हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो तकरीबन 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही लीड करेगी और 18 से 20 सीट वो कहीं न कहीं कांग्रेस को गुंजाइश के साथ दे सकते हैं। 7 सीटें आरएलडी को देंगे और उसके बाद मुझे आपको रोकना होगा। देखिए, खबरों का फ्लो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बिहार की राजनीति इस वक्त उठापटक की स्थिति में है। केसी त्यागी की बड़ी प्रतिक्रिया, जेडीयू के नेता कांग्रेस के रवैये से दुखी, अड़ियल रवैये की वजह से कांग्रेस के टूट की कगार पर पहुंच चुका है गठबंधन। सुनिए केसी त्यागी को। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। तो सुना आपने केसी त्यागी और उनकी ये बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस के अड़ियल रवैये को लेकर। उन्होंने सवाल उठाए हैं और वैसी तस्वीर एक तरफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप देखिए किस तरीके का हाल है। कांग्रेस ने भले ही अपना ऑब्जर्वर इस पूरी उठापटक के बीच में तय कर दिया, भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन ये तो तय है कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता में बदलाव की लहर उठनी शुरू हो चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। उधर पूर्णिया में बैठक कांग्रेस के विधायकों को करनी थी, सब पहुंचे नहीं। इधर आरजेडी की 1 बजे से बैठक चल रही है और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है। अब आपको 2 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले आपको यह समझा देते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई। जो कहानी का एक प्लॉट होता है, वो प्लॉट कहां से आया। देखिए, उसकी 2 संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमने देखा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस तरीके से जब स्टेटमेंट्स आए, ऐसे में बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर 2024 में जाने का रास्ता तय किया। अब ये सर्वे, सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया, राम लहर प्लस मोदी लहर, क्या इसका नीतीश पर असर हुआ? तो उसके जवाब आप सुन लीजिए। 2024 में राम मंदिर क्या बड़ा मुद्दा है? जो एनडीए के वोटर्स हैं वो हां में कहते हैं 65%, विपक्ष के वोटर्स हां में कह रहे हैं 47%, हां में कह रहे हैं 47% विपक्ष के वोटर्स। ये आपको इसमें देखना होगा। दूसरा, राम मंदिर का बहिष्कार क्या विपक्ष की गलती थी? एनडीए के वोटर्स 70% कहते हैं हां, लेकिन जो विपक्ष के वोटर्स हैं उसमें भी संख्या 45% की है कि हां, राम मंदिर का बहिष्कार विपक्ष की तरफ से किया जाना एक बड़ी गलती नजर आया है। और ऐसे में क्या इसका असर 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा भारी नजर आने वाला है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं इसी बीच में, कह रहे हैं कि हमने गठबंधन की एकता को मजबूत करने की पूरी कवायद की है, लेकिन वो एकता टूटती हुई नजर आ रही है। 2024 का चुनाव है, क्या नीतीश इसको भाप चुके हैं? नीतीश को यह पता है कि उनको कहां जाना है और इसीलिए नीतीश अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर